हेलो फ्रेंड्स, बैक पेन सीरीज के 10th एपिसोड में आज हम डिस्कस करेंगे लोअर बैक स्टिफनेस या कमर की जकड़न के बारे में। क्या जब आप सुबह सो के उठते हैं तो आपको कमर में जकड़न महसूस होने लगती है, या जब आप बैठ जाते हैं तो जकड़न की वजह से आपको खड़े होने का मन नहीं करता है, या जब आप खड़े हो जाते हैं तो आपको बैठने का मन नहीं करता है। जब आप झुक के कोई सामान उठाते हैं तो आपको बहुत ज्यादा पेन होने लगता है, आपको कमर में जकड़न महसूस होने लगती है। जब आप थोड़ी दूर चल लेते हैं तो आपको दर्द होने लगता है और कमर में हैवीनेस महसूस होने लगती है, और आपको पैरों में शून्यपन और भारीपन सा महसूस होने लगता है। अगर आप इन सब दिक्कतों से परेशान हो जाते हैं तो आप उसमें मसल रिलैक्सेशन की दवा खाते हैं और उसमें सिकाई करते हैं, अपना पोस्चर सही करते हैं, लेकिन आप एक्सरसाइज नहीं करते हैं। जब तक आप एक्सरसाइज नहीं करेंगे तब तक आप कमर में फ्लेक्सिबिलिटी, लचीलापन नहीं ला पाएंगे। यही बात आपको समझनी है। तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे और कुछ ऐसे कारण बताएंगे जिसको हम रोजमर्रा की जिंदगी में करते हैं लेकिन उसको नोटिस नहीं करते हैं। तो आप अगर चैनल पे नए हैं तो इसको फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। मैं डॉक्टर ज़ीशान अली, फिजियोवैदिक क्लिनिक लखनऊ से। वैसे तो कमर की जकड़न अकड़न होने के कई कारण होते हैं, जैसे एक पोजीशन में बहुत देर देर तक बैठे रहना, झुक के कोई सामान उठा लेना भारी, या जो लोग मोटरसाइकिल पे चलते हैं, कार पे चलते हैं, जिसकी वजह से कोई गड्ढा आ जाता है या स्पीड ब्रेकर आ जाता है, उनको जर्क लग जाता है। ये कारण होते हैं। लेकिन डिप्रेशन भी इसका एक मेन कारण है, क्योंकि जब तक प्रॉपर वे में नींद नहीं आएगी और बॉडी रिलैक्स नहीं होगी, जिसकी वजह से भी कमर में जकड़न, अकड़न और दर्द होने के चांसेस होते हैं। यह जो लोग बहुत ज्यादा मोटे होते हैं उनका पेट बाहर निकला होता है, जिसकी वजह से उनका जो स्पाइन का कर्व होता है वो हाइपर एक्सटेंशन में चला जाता है। हाइपर एक्सटेंशन में जाने की वजह से डिस्क पे दबाव पड़ता है और उनके कमर में दर्द, जकड़न, अकड़न और पैरों में भी दर्द जाता है। और जब वो लेटते हैं, जब वो मोटे लोग लेटते हैं तो बॉडी का सारा वेट पीठ पे पड़ा रहता है या कमर पे रहता है, जिसकी वजह से भी बॉडी स्टिफ हो जाती है, कमर स्टिफ हो जाती है। इसकी वजह से भी कमर में जकड़न, अकड़न होती है। या जो लोग पानी कम पीते हैं या एसी में रहते हैं, जिसकी वजह से बॉडी से स्वेटिंग नहीं होती है, पसीना नहीं निकलता है, जिसकी वजह से अगर वो पानी नहीं पिएंगे तो उनकी बॉडी डिहाइड्रेट हो जाएगी, शरीर में पानी की मात्रा कम हो जाएगी। इसकी वजह से भी कमर में जकड़न और नस चढ़ने की स्थिति जैसी हो सकती है। या जिन लोगों को रिमोटॉइड आर्थराइटिस, कैल्शियम की कमी होने की वजह से भी कमर में दर्द, कमर में जकड़न, अकड़न महसूस होती है। या जो लोग पेट के बल लेटते हैं उनको भी चांसेस रहते हैं कमर में दर्द होने के, कमर में जकड़न और कमर में अकड़न होने के। तो कोशिश करिए इन सब चीजों से आप बचिए, तभी आप कमर में दर्द, कमर में जकड़न, अकड़न होने से बच सकते हैं। तो चलिए अब हम आपको एक्सरसाइज बताते हैं। सबसे पहले आप जब भी सुबह सो के उठिए तो आप एक्सरसाइज करने का नियम बांध लीजिए, क्योंकि जब आप एक्सरसाइज करेंगे तो आपकी कमर की जकड़न, अकड़न दूर हो जाएगी। और सुबह एक्सरसाइज करने से फायदा ये होगा कि आप दिन भर फ्री नहीं रहते हैं, आप बिजी रहते हैं, टाइम नहीं मिलता है, तो सुबह जब एक्सरसाइज हो जाएगी तो आप रिलैक्स हो जाएंगे। तो सबसे पहले आप अपने उंगलियों को, पैर की उंगलियों को इस तरह से ऐसे चला लीजिए, ये एक वार्म अप भी हो जाएगा। और अपने पंजे को भी इस तरह से 1 मिनट तक ऐसे चला लीजिए। पहली एक्सरसाइज हम करेंगे रोटेशन एक्सरसाइज। इस एक्सरसाइज को करने के लिए आप अपने पैर को इस तरह से ऐसे मोड़िए और अपने दूसरे वाले पैर के इस तरह से आगे रख लीजिए और अपने हाथ से इसको ऐसे खींचिए ऐसे, और गिनती गिनिए 1 2 3 4 5, और आपको दूसरे वाले पैर के भी इस तरह से ऐसे करनी है। ऐसे गिनती गिनिए 1 2 3 4 5। जब आप खींचेंगे तो आपकी एक तो हिप रोटेट हो रही है और दूसरे मसल्स आपकी पूरी खींच रही है, क्योंकि जब मसल्स स्टिफ हो जाती है तो उसको स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज के जरिए रिलीज किया जाता है। जब ये रिलीज होंगी तभी आपको आराम मिलेगा। तो आप इस एक्सरसाइज को ऐसे डेली करिए। ऐसे सुबह उठते ही आप इसको इस तरह से ऐसे करिए और इसको रोकिए इस तरह से, गिनती गिनिए 5 सेकंड तक और फिर इसको रिलैक्स करिए। जब ये आप एक्सरसाइज करते जाएंगे तो आपकी जो कमर है वो पूरी तरह से खुल जाएगी। शुरू में ये आप एक्सरसाइज 15 से 20 बार करिए। जब आपकी हैबिट बन जाएगी तो आप इस एक्सरसाइज को नंबर ऑफ काउंट आप बढ़ा दीजिएगा। दूसरी एक्सरसाइज हम करेंगे साइड रोटेशन। इसमें दोनों पैर को इस तरह से ऐसे मोड़ लीजिए और आप पैर इस तरह से ऐसे लाइए और अपना जो गर्दन है वो आप अपोजिट साइड ऐसे रखिए और इसको रोकिए इस तरह से 1 2
3 4 5। फिर आप दूसरे साइड और सर आपका दूसरे साइड हो जाएगा। ऐसे रोकिए 1 2 3 4 5। इस एक्सरसाइज को करने से आपकी पूरी मसल्स जो है खींचेगी, हैमस्ट्रिंग मसल्स खींचेगी, जिससे आपको बहुत अच्छा रिलैक्सेशन फील होगा। शुरू में ये एक्सरसाइज आप 20 से 25 बार करिए और दिन में 2 बार अगर आप करते हैं तो आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। आप इस एक्सरसाइज को अगर करते हैं तो आपकी कमर पूरी तरह से खुल जाएगी। जब आपकी कमर पूरी तरह से खुल जाएगी तो आपको दर्द भी नहीं होगा। तो आप इस एक्सरसाइज को जरूर करिएगा। तीसरी एक्सरसाइज हम करेंगे हिप ब्रिजिंग एक्सरसाइज, क्योंकि इस एक्सरसाइज को करना इस वजह से ज़्यादा जरूरी हो जाता है क्योंकि जकड़न की वजह से हमारी कमर जो होती है वो कमज़ोर हो जाती है, वीक पड़ जाती है, तो उसको स्ट्रेंथन करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो इस एक्सरसाइज को करने के लिए आप अपने हाथ को इस तरह से ऐसे रख लीजिए और अपनी कमर को ऐसे उठाइए और इसको रोकिए 1 2 3 4 5। फिर नीचे, फिर उठाइए इसको ऐसे इस तरह से 1 2 3 4 5। फिर नीचे। जब आप इस एक्सरसाइज को करेंगे तो आपकी कमर जो है वो मजबूत होगी, क्योंकि जो इसमें मसल्स होती है, इरेक्टर स्पाइन जो मसल्स होती है वो कमज़ोर हो जाती है, तो इसको मजबूत करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। शुरू में आप 5 तक गिनती गिनिएगा, जब आपकी हैबिट बन जाएगी तो आप 10 तक गिनती गिनिएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। इस एक्सरसाइज को आप 15 से 20 बार करिए और दिन में 2 बार आप कर सकते हैं। ज़्यादातर लोग जब सुबह सो के उठते हैं तो वो इस तरह से ऐसे उठ जाते हैं, जिससे उनकी गर्दन, पीठ और कमर में झटका लगने के चांसेस होते हैं। इसकी वजह से भी स्टिफनेस होती है, अकड़न होती है, जकड़न होती है और दर्द होने के कमर में चांसेस हो सकते हैं। तो आपको किस तरह से उठना चाहिए, इसके लिए ऑलरेडी हमने एक वीडियो बना रखी है। इस वीडियो को देखने के बाद आप ये वाला वीडियो जरूर जाकर देखिएगा। चौथी एक्सरसाइज हम करेंगे स्पाइनल एक्सटेंशन एक्सरसाइज। इसके लिए आप अपने हाथों को इस तरह से ऐसे रख लीजिए और धीरे से अपना चेस्ट ऐसे उठाइए और अपना सर भी आप ऊपर उठाइए। सर आपका ऐसे नहीं रहेगा, सर आपका ऊपर रहेगा और नाभि जो होगी वो बेड से टच रहेगी। तो आप इस तरह से ऐसे उठिए, सांस को खींचते हुए ऐसे आप यहाँ पे सांस छोड़ भी सकते हैं। इस एक्सरसाइज को अगर आप करते हैं तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। जिन लोगों को पोस्चर की वजह से दर्द हो रहा है या कमर में जकड़न महसूस होती है, उनके लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। जब आप इस एक्सरसाइज को कमर करेंगे तो आपकी जो कमर की जकड़न है, अकड़न है, वो पूरी तरह से ऐसे खुल जाएगी। यहाँ पे आप 5 सेकंड तक होल्ड भी रख सकते हैं। 1 2 3 4 5। फिर रिलैक्स। इस एक्सरसाइज को आप 10 से 15 बार करिए। अगर आप इस एक्सरसाइज को डेली करते हैं तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे और 10 से 15 दिन के अंदर आपकी कमर पूरी तरह से खुल जाएगी। लास्ट एक्सरसाइज हम करेंगे चाइल्ड पोज। तो उसके लिए आप इस पोजीशन में हो जाइए, लेकिन जिनको भी घुटने में दर्द रहता है, घुटने में गठिए की शिकायत है, वो इस एक्सरसाइज को बिल्कुल भी मत करिए। जो चारों एक्सरसाइज हमने बताई है वो भी बहुत ज्यादा कारगर है कमर की जकड़न को खोलने के लिए। तो आप ये ऐसे पोजीशन ले लीजिए, अपने हाथ को यहाँ पे रख लीजिए और धीरे से पीछे आइए इस तरह से और अपने सर को बेड के टच में ऐसे कर लीजिए। तो देखिए आपकी पीठ की और कमर की पूरी मसल्स जो है वो खींच रही है। जब ये खींचेगी तो रिलैक्स होगी। ये एक्सरसाइज को करने से बहुत ज्यादा फायदे होते हैं कमर की जकड़न, अकड़न को खोलने के लिए और दर्द में भी बहुत ज्यादा आराम देती है। तो आप यहाँ पे 5 सेकंड तक होल्ड भी रख सकते हैं। 1 2 3 4 5। फिर रिलैक्स इस तरह से ऐसे। तो आप इस एक्सरसाइज को 10 से 15 बार करिए और अगर आप दिन में 2 बार कर सकते हैं तो बहुत ही अच्छा है। इसके आपको रिजल्ट भी देखने को मिलेंगे। तो आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करिए। अगर आपने इस वीडियो से कुछ सीखा हो या आपको कुछ पसंद आया हो या आप हमसे कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखिए या आप व्हाट्सएप करके भी आप हमसे पूछ सकते हैं। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हेल्थ से रिलेटेड वीडियोस आपको मिलती रहें। थैंक यू वेरी मच।